नमस्कार। 17 नवंबर 2023 सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और 17 नवंबर को वो अपनी नीच राशि तुला से निकलकर अपने मित्र मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, जहां पर वो 15 दिसंबर तक गोचर करेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा तो वहां पर स्वराशिस्थ मंगल पहले से विराजमान रहेंगे, तो सूर्य और मंगल की युति होगी जो पराक्रम राजयोग बनाएगी। वहीं बुध भी वहां 27 नवंबर तक विराजमान रहेंगे, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। तो सूर्य मंगल और बुध की युति रहेगी, तीन ग्रहों की युति 27 नवंबर तक वृश्चिक राशि में, जिसमें 27 नवंबर को बुध निकल जाएंगे और वो धनु राशि में चले जाएंगे। इसके बाद 15 दिसंबर तक सूर्य और मंगल एक साथ वृश्चिक राशि में रहेंगे। इसमें एक समस्या ये जरूर रहेगी कि जो शनि है वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं अपनी स्वराशि में मार्गी होकर, और उनकी 10वीं दृष्टि रहेगी सूर्य और मंगल पर, जिसमें सूर्य और मंगल दोनों ही वो शनि के शत्रु हैं। और एक और इसमें जो है समस्या ये है कि जो मीन राशि में राहु का गोचर चल रहा है उसमें 9वीं दृष्टि राहु की भी सूर्य मंगल पर रहेगी। तो शनि और राहु का 9वीं और 10वीं दृष्टि सूर्य और मंगल पर लगातार अगले 1 महीने तक पड़ेगी। आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, सूर्य जो होते हैं वो हमारे पिता के कारक ग्रह, हमारे आत्मा के कारक ग्रह हैं। सूर्य जो है हमारा आत्मविश्वास है। सूर्य यदि किसी की कुंडली में अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाती है। ऐसा व्यक्ति सूर्य की तरीके चमकता है। अगर आप उसको भीड़ में देखेंगे तो एक अलग ही पर्सनालिटी उसकी दिखती है। परंतु वहीं सूर्य अगर कमजोर हो जाए किसी की कुंडली में तो ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास काफी कम रहता है, वो क्विक डिसीजन नहीं ले पाता है और तमाम तरह की जीवन भर पश्चाताप करता रहता है अपने गलत निर्णयों की वजह से। तो माफ कीजिएगा, ये एक संक्षिप्त जानकारी सूर्य की। चलिए अब राशियों के क्रम में बात करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए जो सूर्य का गोचर है ये आपके लिए अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य का गोचर होने जा रहा है, मारक स्थान में। हालांकि सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता है, परंतु फिर भी पंचमेश होकर अष्टम भाव में रहेंगे। पंचम भाव हमारे प्रेम का होता है, लव रिलेशनशिप का होता है, शिक्षा संतान का होता है, अचानक धन प्राप्ति का होता है। यहाँ के स्वामी बनकर सूर्य अष्टम भाव में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं संतान की ओर से कुछ चिंता हो सकती है, उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। साथ ही यहाँ पर मंगल भी बैठे हुए हैं तो आपको दुर्घटना के भी योग बनेंगे, तो गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। साथ ही कोई आग से जुड़ा काम करते हैं या इलेक्ट्रिक से जुड़ा कोई काम करते हैं तो बहुत सतर्क रहिएगा, अन्यथा कोई अप्रिय घटना हो सकती है। साथ ही सूर्य अष्टम में बैठे तो आपको सिर दर्द, माइग्रेन, हड्डियों में जैसे दर्द जैसी समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है, और अगर पहले से समस्या है तो वो बढ़ भी सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। साथ ही आपका पाचन भी प्रभावित होगा। आपको मिर्ची मसालेदार भोजन से बचना चाहिए अगले 1 महीने तक, अन्यथा ये मंगल के साथ जो स्थिति बन रही है इनकी आपके तमाम तरह के पाचन में समस्या पैदा कर सकती है। दूसरे भाव पर सूर्य की दृष्टि रहेगी तो कहीं ना कहीं परिवार में भी कुछ मतभेद या परिवार में कुछ वैचारिक मतभेद की वजह से कुछ कलह वगैरह की स्थिति हो सकती है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी यह सूर्य कहीं ना कहीं कुछ समस्या आपके पैदा करेगा और वाणी में आपके उग्रता ला देगा, जिससे आप बिना सोचे समझे सामने वाले से बात करेंगे, जिससे बनता बनता काम आपका बिगड़ेगा। क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के स्वामी है, वाणी के स्थान को देखेंगे तो आपके वाणी में दोष पैदा करेंगे, जिससे आप तमाम तरह की समस्याओं में उलझ सकते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। चतुर्थेश होकर सप्तम भाव में रहेंगे। यहाँ पर मंगल भी बैठे हैं और मेष राशि के लिए भी अष्टम में बैठे मंगल मांगलिक दोष बना रहे हैं, और वृषभ राशि के लिए भी सप्तम भाव में बैठे मंगल जो है यहाँ पर एक मांगलिक दोष बना रहे हैं, परंतु रुचक नाम का महापुरुष राजयोग भी है। ऐसे में सूर्य यहाँ साथ में बैठेंगे। सूर्य मंगल बुध की युति यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित करेगी। ऐसे में जो दशम भाव में बैठे शनि और भाग्य स्थान में माफ कीजिएगा एकादश भाव में बैठे राहु की भी दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर, तो वैवाहिक जीवन तो आपका बुरी तरीके से प्रभावित होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। यदि किसी का पहले से कोई तलाक वगैरह का मामला चल रहा है तो उसकी वजह से भी आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में काफी मानसिक तनाव बढ़ेगा। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो व्यापार तो आपका अच्छा चलेगा, परंतु अपने पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा, अन्यथा कुछ समस्या हो सकती है। और लग्न पर सूर्य मंगल की दृष्टि रहेगी। मान सम्मान तो आपका बढ़ेगा, परंतु चिड़चिड़ापन, क्रोध, अहंकार के भी आप शिकार हो सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। और चतुर्थेश होकर सप्तम भाव में है तो भौतिक सुख साधन में भी आपको कहीं ना कहीं प्राप्ति जरूर होगी, परंतु आपका मानसिक तनाव जरूर इस गोचर के दौरान बढ़ा रहेगा अगले 1 महीने।
इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए गोचर बहुत अच्छा है। एक तो तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, पराक्रम भाव के स्वामी, और सूर्य जो है आपके छठे भाव में आ रहे हैं। छठे भाव में सूर्य मंगल दोनों कारक होते हैं। शत्रु आपके जो है शांत होंगे। हालांकि आपको अपने स्वभाव में काफी सौम्यता बरतनी, अन्यथा आप बैठे बैठा शत्रुओं में वृद्धि करेंगे, खुद ही कर लेंगे। और पाचन आपका प्रभावित होगा, डाइजेशन आपको जो है काफी प्रभावित होने वाला है, और दुर्घटना के भी योग बनेंगे। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। कोई पुराना कर्जा आपने ले रखा था तो उसको चुकाने में तो आसानी होगी, परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, सूर्य तो 16 दिसंबर को चले जाएंगे, फिर भी मंगल जब तक बैठे, मिथुन राशि वालों को किसी को कर्जा देने से बचना चाहिए, अन्यथा वो पैसा आपका वापस मिलने में बहुत समस्या होगी। जब भी आप पैसा वापस मांगने जाएंगे सामने वाले से, तो बेकार का वाद विवाद आपका बन जाएगा उससे, और संबंध भी खराब होंगे। विदेश यात्राओं के भी योग बनेंगे। सूर्य मंगल की दृष्टि रहेगी द्वादश भाव पर। खर्च थोड़ा आपका बढ़ेगा, आंखों में कुछ समस्या हो सकती है, मानसिक तनाव भी कुछ बढ़ सकता है कार्यभार बढ़ने की वजह से, या कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला आपका चल रहा है उसकी वजह से। और अनिद्रा की भी आपको कुछ शिकायत रहेगी, क्योंकि शनि सूर्य मंगल की जो दृष्टि होती है, या सूर्य मंगल का साथ में बैठने व्यक्ति के अंदर काफी एनर्जी भर देता है, जिससे व्यक्ति को अनिद्रा की भी कहीं ना कहीं शिकायत देखने को मिलती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए धन भाव के स्वामी होकर, दूसरे भाव के स्वामी होकर सूर्य पंचम भाव में रहेंगे, तो आपको अचानक धन लाभ होगा। पिछले दिनों अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था तो अगले एक महीने में आप एफर्ट कीजिए। सूर्य मंगल की युति आपको जो है यहाँ पर अचानक धन लाभ भी करा सकती है, और आपके रुके हुए पैसों को भी वापस दिलाने का काम करेगी, मान सम्मान को भी बढ़ाने का काम करेगी एकादश भाव पर दृष्टि डालकर। परंतु आपको यह ध्यान रखना है, कर्क राशि की जो महिलाएं हैं, अगर संतान उत्पत्ति का उनके समय चल रहा है तो उनको मिसकैरेज वगैरह या कोई जो है प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, क्योंकि सूर्य मंगल तो यहाँ बैठे ही हुए हैं, और साथ में शनि और राहु की भी दृष्टि रहेगी, तो संतान उत्पत्ति में काफी समस्या आ सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा और चिकित्सीय सलाह लेते रहिएगा। बाकी धन लाभ के लिए अच्छा है, शिक्षा के लिए अच्छा है, और जिनकी संतान पहले से है उनको भी थोड़ा उसके, अगर वो गाड़ी वगैरह चलाता है, साइकिल वगैरह चलाता है, तो सावधानी बरतिएगा, थोड़ा उसको अच्छे से ट्रैफिक रूल्स वगैरह सिखाइएगा, अन्यथा कोई दुर्घटना हो सकती है। संतान का भी दुर्घटना के योग बन रहे, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है सूर्य का ये। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि की। आपको तो लग्न के ही स्वामी बनते हैं, राशि के ही स्वामी बनते हैं, और चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। यहाँ पर मंगल भी बैठा है, रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर आपके लिए भी जो है मांगलिक दोष बना हुआ है। सूर्य और मंगल का चतुर्थ भाव में बैठना ही जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ाएगा। राजनीति से जुड़े हुए लोग, सरकारी नौकरी करने वाले लोग, या जमीन जायदाद से जुड़ा जो काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं जो लोग, या अगर आप लोग यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या प्रशासनिक सेवा में, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, जनता में लोकप्रियता बढ़ाएगा सूर्य का ये गोचर। परंतु स्वास्थ्य को, मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला रहेगा, और आपके माता के साथ संबंधों को भी खराब करेगा। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि लग्नेश होकर चतुर्थ भाव में है, तो तमाम तरह के भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति सूर्य कराएगा। मंगल के साथ बैठ के आपको एक से ज्यादा भूमि भवन वाहन की भी आप खरीद कर सकते हैं। अगले एक महीने में आपको अच्छे अच्छे अवसर ये सूर्य मंगल की युति दिलाने वाली रहेगी। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए सूर्य कोई कारक नहीं होते हैं, ना मंगल कारक होते हैं। सूर्य आपके द्वादश भाव, नाश भाव के स्वामी होते हैं, और अष्टम भाव और अष्टम से अष्टम जो तीसरा भाव होता है, दो मारक स्थान के स्वामी मंगल होते हैं। तो सूर्य मंगल की युति आपकी रहेगी। साथ ही आपके लग्नेश बुध भी 27 नवंबर तक तीसरे भाव में। तो पराक्रम तो आपका बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बस आपको अपनी एनर्जी का, अपने जो आपका जो पुरुषार्थ है, उसको सही दिशा में अगर आप लगाएंगे तो आपको भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि इन सबकी दृष्टि भाग्य स्थान पर है। विदेश जाने के लिए अच्छे अवसर ये बनाएगा सूर्य मंगल की युति तीसरे भाव में। छोटे भाई बहनों से संबंधों का जरूर ध्यान रखिएगा, कुछ बिगाड़ हो सकता है। मित्रों के साथ भी आपका कुछ मनमुटाव हो सकता है किसी बात को लेकर, क्योंकि सूर्य मंगल, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ, ये उग्रता लाते हैं व्यक्ति के अंदर, और अपनी ही राशि में, वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं मंगल, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए उग्रता वाला मामला रहेगा सभी राशियों के लिए। तो आप लोगों को अपने व्यवहार में संयम बरतना है, कुशलता बरतनी है, और मित्रवत संबंध बना के रखेंगे अगर कन्या राशि वाले, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और कोर्ट कचहरी जुड़े मामलों में भी आपको कहीं ना कहीं कुछ राहत ये सूर्य दिलाने का काम करेगा अगले एक महीने में। तुला राशि की बात करें, तुला राशि वालों के लिए जो ये गोचर होने वाला है वो आपके दूसरे भाव में होगा, और आपके लिए सूर्य का गोचर बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि एक तो लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, और धनेश मंगल के साथ वहीं बैठे हुए हैं, और भाग्येश बुध भी बैठे हैं 27 नवंबर तक। लाभेश, धनेश, भाग्येश की युति धन स्थान में हो रही है, तो धन आपके ऊपर बरसने वाला है अगले एक महीने तक। अगर ऐसा कहें कि तुला राशि वाले एक ऐसी राशि जिसके ऊपर धन बरसेगा, तो कोई इसमें
अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, कोई गलत नहीं होना चाहिए। जिनकी कुंडली में अगर यही स्थिति है जन्म के समय भी, तो उनको तो बहुत प्रचुर मात्रा में धन आने वाला है। चाहे अगर आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से आपको कोई संपत्ति वगैरह का लाभ हो सकता है, चाहे आपको वैसे भी संचित धन में वृद्धि होने वाली, अचानक धन लाभ होगा आपको, क्योंकि सूर्य मंगल बुध की युति की जो दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर है, जो अचानक धन लाभ का घर होता है। थोड़ा वाणी को आपको जरूर संयमित रखना होगा, वाणी दोष की समस्या से आपको दो चार होना पड़ सकता है, परंतु मान सम्मान बढ़ेगा, लाभ में वृद्धि होगी आपके, और कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति भी आपको इस गोचर के दौरान प्राप्त हो सकती है, अगर कोई उसका मामला चल रहा है तो ये बहुत अच्छा समय है तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो दिसंबर के महीने में धन लाभ जबरदस्त होने वाला है उसको, नवंबर और दिसंबर के महीने में। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी ही राशि में सूर्य का गोचर हो रहा है और आपके लिए भी बहुत अच्छा है। सूर्य वैसे भी लग्न में दिग्बली होते हैं और दशम भाव के स्वामी होते हैं, तो मान सम्मान आपका बढ़ेगा, कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छे अवसर ये सूर्य बनाएगा। मंगल भी बैठे हुए हैं लग्न में, मांगलिक दोष के साथ साथ रुचक नाम का महापुरुष राजयोग भी बना है, बुधादित्य राजयोग भी बना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके चतुर्थ भाव में बैठे शनि की 10वीं दृष्टि लग्न पर है, और जो आपका पंचम भाव में राहु बैठे हुए हैं उनकी भी दृष्टि लग्न पर है। तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जब आप लीजिएगा तो बहुत सोच विचार कर लीजिएगा, अन्यथा ये राहु की जो दृष्टि पड़ रही है लग्न पे, ये आपको क्विक डिसीजन लेने पे मजबूर कर सकती है और बाद में आप पश्चाताप करेंगे अपने निर्णयों को लेके। तो अच्छे से सोच विचार लीजिएगा तभी कोई निर्णय लीजिएगा। निवेश वगैरह करते समय भी सतर्क रहिए, क्योंकि मंगल की नीच दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, शनि पर है, और शनि की वापस 10वीं दृष्टि मंगल पर। तो निवेश वगैरह से संबंधित कोई मामला है तो बहुत सतर्क रहिएगा, और हो सके तो अगर जरूरी ना हो तो अगले 1 महीने तक इसको टाल दीजिए तो बहुत ही अच्छा है। बाकी गोचर आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बाद बात करते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए भी ये गोचर बहुत शानदार है, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं सूर्य, और आपके लग्न में माफ कीजिएगा द्वादश में आ रहे हैं। तो द्वादश में सूर्य बैठेंगे तो कोर्ट कचहरी जुड़े तो मामलों में समस्या आपको देंगे, परंतु ये विदेश यात्रा करा सकते हैं और शत्रुओं पर भी कहीं ना कहीं आपको कुछ विजय दिलाएंगे, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों की दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। आपको किसी से उधार लेने और देने दोनों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप उधार लेते हैं तो आपको चुकाने में समस्या होगी, और अगर आप किसी को उधार देंगे तो उससे वापस लेने में समस्या आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत भाग्य में अवरोध जरूर होगा, परंतु शनि आपके जो तीसरे भाव में बैठे हुए हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी रहेंगे। तो सूर्य का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं, मिश्रित आपके लिए है, और ठीक है विदेश यात्रा वगैरह कर सकते हैं, और इसका आप ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया, जो भी समस्या आपको हो सकती है। और इसके बाद बात करते हैं मकर राशि की। अष्टम भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में, एकादश भाव में गोचर होगा। मंगल भी यहाँ बैठे हुए हैं चतुर्थेश और लाभेश होकर। धन लाभ होगा, आपको अच्छा धन लाभ होगा, अचानक धन लाभ हो सकता है, मान सम्मान में वृद्धि होगी। बड़े भाई के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा जरूर, और उच्चाधिकारियों से कोई मनमुटाव ना हो कार्यस्थल पर, या कलीग जो सहयोगी आपके हैं। बाकी गोचर आपके लिए अच्छा, पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि रहेगी, तो कहीं ना कहीं शिक्षा संतान में भी आपको सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा। प्रशासनिक सेवा में जो लोग काम करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उनके पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में वृद्धि के भी योग ये सूर्य दिखा रहा है। मंगल भी साथ में बैठे तो पराक्रम भी आपका जबरदस्त बढ़ने वाला है अगले 1 महीने तक। तो मकर राशि वालों के ऊपर 7.5 का अंतिम चरण होने के बावजूद भी सूर्य मंगल की युति एकादश भाव में धन लाभ करा के, मान सम्मान करा के ही रहेगी। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए सप्तमेश जो होते हैं, सूर्य और दशम भाव में गोचर हो रहा है। यहाँ मंगल बैठे हैं, रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर। सूर्य आ गए हैं तो यहाँ पर पराक्रम राजयोग भी बनेगा, और ये भी सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छा है। जो लोग जमीन से जुड़ा काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं, सरकारी ठेकेदार वगैरह हैं, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह आदि हैं, लकड़ी फर्नीचर का काम करते हैं, या कोई अगर जैसे फायर इक्विपमेंट्स वगैरह का काम करते हैं, अग्निशमन विभाग वगैरह में, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। बिजनेस करते हैं तो भी फायदा होगा, जॉब करते हैं तो प्रमोशन आदि के योग बनेंगे। मनचाहा स्थानांतरण वगैरह भी आपका इस गोचर के दौरान हो सकता है, और भौतिक सुख साधनों में भी वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर है। अच्छा है आप लोगों के लिए भी ये। अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो आपके भाग्य स्थान में हो रहा है, और रोग भाव के स्वामी बनते हैं और भाग्य स्थान में बैठे हैं। अच्छा है आपके लिए, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की जो छात्र मीन राशि वाले तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। परंतु द्वादश में बैठे शनि जो आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है उसकी दृष्टि है, और राहु की भी दृष्टि आपके लग्न में बैठ के भाग्य स्थान पर।
तो कुछ समस्या आपको रहेगी, रुक रुक कर आपको भाग्य में अवरोध जरूर देखने को मिलेगा, परंतु वहां जो है काफी मजबूत स्थिति में मंगल बैठे रहेंगे सूर्य के साथ, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, रोग ऋण आदि शत्रुओं में जो है आपको कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलेगी। धनेश भी होते हैं मंगल और भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, तो भाग्य से आपको धन की भी प्राप्ति कराएंगे। ससुराल पक्ष से लोगों को आर्थिक कुछ लाभ हो सकता है, रुके हुए धन आपके आ सकते हैं। सूर्य मंगल की युति की दृष्टि रहेगी तीसरे भाव पर, तो पराक्रम भी आपका बढ़ेगा। जितना पराक्रम पुरुषार्थ आप करेंगे उतना भाग्य भी आपका साथ देगा, और छोटे भाई बहनों से संबंध भी अच्छे रहेंगे, और मित्रों के ओर से भी आपको कोई लाभ मिल सकता है, उनके द्वारा आपका कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और भाग्य में भी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। तो मित्रों ये था सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वृश्चिक राशि में 17 नवंबर से और 15 दिसंबर तक। यहाँ मंगल और भी विराजमान है उनके साथ पूरे समय तक, और 27 नवंबर तक बुध भी रहेंगे, और शनि की 10वीं और राहु की 9वीं दृष्टि रहेगी। तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। सूर्य का उपाय कीजिए, प्रतिदिन आप लोग स्नान आदि के उपरांत जो है स्वच्छ वस्त्र पहनकर और सूर्य को जल अर्पित कीजिए। तांबे या स्टील के लोटे में जल भरकर सूर्य को जल दीजिए। ओम गृहिणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः में से कोई भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही जल देने के बाद वहीं खड़े होकर 11-21 बार जो है सूर्य गायत्री मंत्र ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इसका आप जाप कर सकते हैं। ये भी आपको कहीं ना कहीं मान सम्मान दिलाने वाला रहेगा ये उपाय। तो मित्रों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है मेरे माध्यम से देश दुनिया के किसी भी कोने से, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।